हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मोदी सरकार पर गिरी अमेरिका थिंक्स टाइम की गाज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अमेरिका टाइम्स ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। साफ साफ लिखा गया है कि फिलहाल भारत में अब लोगों की स्वतंत्रता और जो मौलिक अधिकार थे वो पूरी तरीके से छीन लिए। जी हाँ, मोदी सरकार ने हमारे देश का नाम डुबवाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की हुई गर्मी की ट्रॉलियां तैयार। जी हां, दरअसल किसानों ने स्पेशल ट्रॉलियां तैयार की हैं जिसमें गर्मी ना लगे। जी हां, एसी और कूलर भी रखे गए हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है अपराध। जी हां, एक छात्रा को गोली लग गई। जी घायल हो गई छात्रा, फिर से बदमाशों ने की फायरिंग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, मोदी सरकार खेल रही है माइंड गेम। दरअसल अपना फोटो वाला सर्टिफिकेट दे रही है लोगों को। याद कीजिए दोस्तों, यहां पर जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुआ था तो यहां पर कांग्रेस ने इसको हटवा दिया था, लेकिन अब बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये तो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट जगहों पर हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने टीका लगाया था जिसके चलते उनको उनके फोटो वाला सर्टिफिकेट मिला था। अब हर किसी को मोदी के लगा हुआ सर्टिफिकेट मिल रहा है। जी हाँ, तो सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत गरजे, बोले अब तो आंदोलन नहीं। जी अब तो जो है जन आंदोलन हो रहा है। अब आर पार की लड़ाई होगी। अब किसान अपनी धरती माँ का जो हिसाब है वो चुका कर रहेगा और इस सरकार को हटा कर रहेगा। जी हाँ, फिलहाल राकेश टिकैत जमकर बरसे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार ने डुबवा दिया हमारे देश का नाम। जी हां, इससे पहले दोस्तों इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे रहता था। हमारे देश में जो आज़ादी थी लोग बोल पाते थे खुलकर। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने क्या छापा है। मोदी सरकार की एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में सारे जितने भी देश हैं आप लोग बता दें, उन सभी देशों को रखा गया है। लेकिन जो खुलासा किया गया है वो मोदी सरकार सोचकर और पढ़कर हैरान हो जाएगी। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, अमेरिका थिंक्स टाइम, जी हाँ आप लोग बता दें, अमेरिका थिंक्स टाइम ने छापा है कि फिलहाल 2014 के बाद से, यानी कि सत्ता परिवर्तन के बाद से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो लोगों की जो आज़ादी है वो इंडिया में छिन गई। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, जो कार्टूनिस्ट थे, जो कार्टून बनाते मोदी के हंसी मजाक के, उनको राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर राजद्रोह लगा दिया जाता है। यहां तक कि यह लिखा गया कि मोदी सरकार के खिलाफ, अगर इस सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, राजद्रोह बेसिकली दोस्तों, अभी जो है यहाँ पर हाईकोर्ट के एक वकील जज है, उन्होंने कहा था कि राजद्रोह बेसिकली ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जहां पर उसकी जरूरत हो। ये सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं होता है। ये खुद जो यहाँ पर हाईकोर्ट के जज ने कहा था, जस्टिस ने कहा था। सबसे बड़ी सवाल दोस्तों कि अमेरिका की थिंक्स टाइम जो है वो बहुत बड़ी है। जी अमेरिका थिंक्स टाइम्स ने ये साफ साफ जो है यहाँ पर छापा है कि फिलहाल 2014 के बाद से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से लोगों की आज़ादी छीन ली गई है। दरअसल हम आपको बता दें, पहले 2014 में भारत को 100 में से 71 नंबर मिले थे। अब की बार 100 में से सिर्फ 67 नंबर ही रह गए। आप लोगों को बता दें, इसमें साफ साफ दर्शाया गया है इस रिपोर्ट में। ये अमेरिका टाइम्स, आप कहीं भी जाएंगे पता चल जाएगी आपको अमेरिका थिंक्स टाइम क्या है। ये बेसिकली दोस्तों एक जो यहाँ पर संस्था है जो कि बताती है कि कहाँ पर कैसा मौलिक अधिकार है, किस देश में जो यहाँ पर कितनी लोगों को अभी तक आज़ादी है। अब जब हमारे देश की ये बातें छपी हैं तो आप खुद सोच लीजिए, आज कार्टूनिस्ट जो मोदी का कोई हंसी मजाक का कार्टून बना देते हैं उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है। कोई अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता है उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है। कितने ऐसे दोस्तों यहाँ पर पत्रकार हैं जिनके ऊपर राजद्रोह लगा, जो कि शायद अभी भी जेल में होंगे, अभी भी बाहर नहीं निकले। और ये सारी चीजें अमेरिका ने छापी हैं। बाकायदा ये बताया कि मोदी सरकार के राज में कोई भी जो है वो खुले विचार से नहीं रह सकता। वहां की सरकार जो है लोगों को डराती धमकाती है। ये साफ साफ ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड लिखा है कि वहां की सरकार जो है वो लोगों को डराती है और लोगों को डराने के बाद उनको धमकाया जाता है। और अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह हो जाता है। सोचिए दोस्तों कितनी, और किसानों का लिखा है इसमें साफ साफ कि किसान मजदूर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो उसको दबाने की कोशिश करती है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसानों की गर्मी की तैयारियां शुरू, बनाई गई स्पेशल ट्रॉलियां। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आप जैसे कि जानते हैं कि गर्मी आ गई है, ऐसे में किसानों को कुछ ना कुछ चाहिए जिससे कि यहाँ पर उनको ठंड रहे और जो जगहें हैं वो ठंडी रहे बेसिकली। अब आप प्लास्टिक के सारे टेंट निकाल दिए गए हैं, किसानों ने बेसिकली ट्रालियां तैयार करना शुरू किया है दोस्तों। कुछ ऐसी ट्रालियां जिसमें आराम से रात में सोया जा सके और गर्मी में बैठा जा सके, और वो ट्राली दोस्तों ऐसी वैसी नहीं है, उसमें बाकायदा ठंड के सारे इंतजाम रखे गए हैं, उसमें एसी लगाए जा रहे हैं। और राकेश टिकैत ने जैसे कि कहा था कि फिलहाल किसान गर्मी में मरेगा नहीं, किसान भी आराम से ठंडी हवा में बैठेगा, और वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों लगातार किसान जो है वो अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। किसान की जो सोच है, किसान की जो मांग है वो सबके सामने, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि फिलहाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत की इस बातों के बाद, या फिर यूं कह दे कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अपनी चतुराई दिखाई है, कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार राकेश टिकैत के आगे फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया कि फिलहाल जहां जहां चुनाव होने वाले उन राज्यों में तो पंचायतें तो होंगी ही, लेकिन अब किसान ने गर्मी की सारी रणनीति तैयार कर ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश बना जी हाँ गुंडागर्दी का अड्डा। दोस्तों इससे पहले आपने कई लोगों की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, मुलायम सिंह यादव की रही है, अखिलेश यादव के सीएम रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं देखी जो अब यूपी में हो रही हैं। दरअसल दोस्तों अगर इसको एक जंगल राज किया जाए तो वो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यूपी योगी के राज में अब पूरी तरीके से जंगल राज बन चुका है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश का ये मामला है, जहां पर कुछ बदमाश जो है वो बाइक से जा रहे थे फायरिंग करते हुए। साइड में एक किराने की दुकान पर एक छात्रा खड़ी थी जो कि आ रही थी और उसको गोली लग गई, वो जो है घायल हो गई। जी हाँ, हालांकि उसकी जान बचा ली गई है, लेकिन सोचिए दोस्तों यूपी का कोई सा एक ऐसा दिन नहीं जाता है जब आप कोई क्राइम सुनने को ना मिलता हो। कभी यूपी में रेप हो जाता है, कभी किसी लड़की के बाप को मार दिया जाता है कभी जो है वहां पर फायरिंगें होती हैं, तो कभी किसी महिला को दोस्तों काट कर फेंक दिया जाता है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो यूपी में अब आम मुर्रा की जिंदगी में रोजाना की बन चुकी हैं। आप ऐसा एक दिन नहीं देखोगे जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना ना हुई हो। उत्तर प्रदेश में रोज कुछ ना कुछ घटना होती है, और अगर सरकार से कानून व्यवस्था के बारे में पूछो तो सरकार हाथ ऊंचे खड़े कर देती है। गलती ये नहीं है, अब दोस्तों वहां के जो व्यापारी हैं वो डर गए। उन व्यापारियों का कहना है कि यूपी में आए दिन जो है फायरिंग हो रही है, यूपी में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, लोगों को किडनैप किया जा रहा है, उनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं। अब ऐसे में आप लोग बता दें कि जो यूपी की योगी सरकार है उनको जो है आप लोग बता दें व्यापारियों ने धमकी दे डाली है। जी हाँ, खुली चेतावनी योगी को। व्यापारियों ने कहा है अगर जल्दी ही इस कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं किया गया तो जो है यहाँ पर 2-3 दिन बाद दोस्तों उन लोगों ने धरना देने की बात कर दी कि फिलहाल योगी के खिलाफ धरना निकालेंगे सरकार के खिलाफ। यानी कि दोस्तों आप देखिए यूपी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की तो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है जहां पर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है। यूपी की योगी राज पूरा जंगल राज बन चुका है। योगी के नाम न जाने कितने लोगों ने वो किया होगा, आलोचना की होगी वहाँ की कानून व्यवस्था की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुधर पा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पीएम मोदी ने खेला मास्टर गेम। जी हाँ, अपनी तस्वीर लगा सर्टिफिकेट मिलेगा कोविड-19 वालों को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो मोदी सरकार है वो वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव राज्य हैं वहाँ पर इनका प्रचार किया जा रहा है। यानी कि जो कोविड-19 के सर्टिफिकेट है उस पर मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए। इस फोटो को लेकर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि क्या ये जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, क्या ये लोगों के खिलाफ नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम जहां भी जाते हैं, एरोप्लेन, हवाई अड्डे, जहां पर भी जाते हैं वहां पर मोदी के बड़े बड़े एड चल रहे होते हैं, टीवियां चल रही होती है और उसमें मोदी की तारीफ हो रही होती है। जी हाँ, हर जगह पर गोदी मीडिया के चैनल लगे होते हैं। आप कभी भी जाना है एयरपोर्ट जाके देख लेना, वहां पर मोदी सरकार के बड़े बड़े बैनर लगे, बड़े बड़े जो यहाँ पर उनके गोदी मीडिया के चैनल चलते रहते हैं ताकि मोदी की तारीफ चलती रहे। तो मोदी सरकार ने अब क्या ढूंढा है कि जो कोविड के जो सर्टिफिकेट है उस पर मोदी सरकार का फोटो, बेसिकली एक तरीके से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपने बड़े बड़े जो यहाँ पर होर्डिंग लगवा दिए, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए कि क्या ये चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। इससे पहले जब
आप लोगों को बता दें, इससे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी ने ऐसा ही करा था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब कांग्रेस ने विरोध कर कर ये चुनाव आयोग से हटवा दिया था। ऐसे में अब आप लोगों को बता दें, डेरेक ओब्रायन ने मांग की है कि इस मोदी सरकार के सर्टिफिकेट को तत्काल में हटवाया जाए, जो इनके बड़े बड़े बैनर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये दोस्तों वोटरों को खींचने की तरकीब है। जी हाँ, ये वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए मोदी सरकार ये कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये तो सभी राज्यों में हो रहा है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था वो सरकारी संपत्ति थी, ये तो जो यहां पर प्राइवेट है, ये कौन सी बात होती है। और दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा आयोग बन चुका। और चुनाव आयोग ही क्या, आजकल तो जितनी भी बड़ी कोर्ट हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उन सब पर मोदी सरकार अपना शिकंजा कस रही है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका थिंग्स टाइम ने जो छापा है उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड छापे गए। तो फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।